गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग गणित में विभिन्न प्रकार की संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसके आधार पर आपके एक्सरसाइज की बहुत सारे प्रश्नों को हल करना है। यदि आप संक्रियाएं अच्छे तरीके से समझ लें तो हमें विश्वास है, भरोसा है कि आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बहुत अच्छी तरह से आप हल कर सकते हैं। 3 तरह की संक्रियाओं के बारे में आपको समझा रहे हैं, देखेंगे बोर्ड पर। कार्यविधि, जिसे वर्किंग रूल कहा जाता है, कैसे गणितीय प्रश्नों को हल करने में इस विधि का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला नंबर वर्किंग रूल है। दिए गए प्रश्नों में, जैसे ये 3 तरह के प्रश्न दिए हैं, देख रहे हैं यहाँ पर ये सारे प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पहली बार जो हम विचार करेंगे, पहली संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें का होगा। का तो फर्स्ट ऑफ ऑल का के लिए हम संक्रिया करेंगे, उसके बाद उस प्रश्न में भाग की संक्रिया को करेंगे, फिर गुणा वाली संक्रिया, फिर जोड़ वाली, लास्ट में घटा वाली। ये 5 संक्रियाएं पहले देख लेंगे। अगर इस तरह के प्रश्न में संक्रियाएं दी हुई हैं तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इस पर विचार करके आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरी संक्रिया के बारे में आप देख रहे हैं, कोष्ठकों का प्रयोग, यूज ऑफ ब्रैकेट्स। ऐसे प्रश्नों को हल करने में ब्रैकेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर दिए गए प्रश्न में ब्रैकेट का इस्तेमाल किया हुआ हो तो ये संक्रियाओं को दिमाग में रखते हुए, इन संक्रियाओं को साथ साथ हल करते हुए ब्रैकेट की भी संक्रियाओं को हल करते हैं। इसमें सबसे पहला रेखा कोष्ठक होता है, जिसे लाइन ब्रैकेट कहा जाता है। इस तरह से दिया रहता है। इसे कभी कभी डॉट में भी देता है। 2 तरह से रेखा कोष्ठकों को दिखाया जा सकता है। इसे रेखा कोष्ठक या लाइन ब्रैकेट कहा जाता है, कभी कभी बार भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा संक्रिया छोटा ब्रैकेट का होता है, छोटा कोष्ठक का होता है, जिसमें स्मॉल ब्रैकेट्स कहते हैं। इसको हम लोग इस तरह से निर्देशित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तीसरी संक्रिया मझला कोष्ठक का होता है, क्यूरी ब्रैकेट्स का, जिसे संकेत में इस तरह से लिखते हैं, गणितीय संकेत में। और लास्ट में बड़ा कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, बड़ा कोष्ठक की क्रिया करते हैं, बिग ब्रैकेट, जिसे इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रश्नों को हल करने में आपने पहले रूल को फॉलो किया, दूसरा रूल ब्रैकेट्स का फॉलो किया। इन दोनों को मिलाकर हम लोगों की गणितीय पुस्तकों में, गणित में बोर्डमास का नियम बनाया गया। इन दोनों संक्रियाओं को सम्मिलित रूप से मिलाकर बोर्डमास का नियम बनाया गया, जिसमें वो दोनों संक्रियाएं, वो दोनों फॉर्मूला या रूल, वर्किंग रूल शामिल है। अगर इनको कोई भी एक छोड़ देते हैं तो दिए गए प्रश्न का हल सूटेबल नहीं होगा, उसका आंसर सही तरीके से नहीं होगा। अब देखेंगे बोर्डमास में सबसे पहले ब्रैकेट्स का काम करते हैं। ब्रैकेट्स माने कोष्ठक होता है, कोष्ठक में इन सभी नियमों को पालन करना होगा। दूसरा काम करते हैं ऑफ का। ऑफ में का का मतलब, यहाँ मैं पहली बार जो नियम आपको बताया था, इसमें का की संक्रिया थी, इसका काम करना होगा। तीसरा काम इसमें डिवीजन का करना है, भाग का, ठीक है ना। चौथा काम मल्टीप्लिकेशन का, गुणा का। पांचवा काम एडिशन का, जोड़ का। और लास्ट वाली संक्रियाएं घटाव का की जाती है। यही बोर्डमास में सम्मिलित किया गया है, बोर्डमास का नियम है। तो आप देख लीजिए कि बोर्डमास में कोष्ठक का, भाग, गुणा, जोड़, घटाव, ये दोनों संक्रियाएं इसमें शामिल है। अगर इनको आप अच्छी तरह से समझ गए तो मुझे दावा है, भरोसा है कि आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आप बिल्कुल सही तरीके से उसका इस्तेमाल करके आप सही आंसर ला सकते हैं। जैसे कि सवाल दिया हुआ है, इन सवालों को नेक्स्ट टाइम मैं बोर्ड पर आपको समझाता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।